इस वक्त में तो अभी तक तो भ्रष्टाचार ही हो रहा था। सबने अपने अपने घर महल बना लिए, उसी में ही रह रहे हैं, उसी में ही बच्चे अपने कपड़े पहन रहे हैं, एक से एक कपड़े पहन रहे हैं, एक से एक महल बना रहे हैं, उसी में रह रहे हैं। गरीब परिवारों को पूछा ही नहीं जा रहा। उल्टा गरीबों की ज़मीन और हथिया ली, कह रहे ये ज़मीन तुम्हारे नक्शे में नहीं है, ये तो हमारे नक्शे में आती है। वो बेचारा चक्कर काटते काटते आज मर गया, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। तो अब इंसाफ मिलेगा। अब जो सदस्यता बनेगी वो पूरे इंसाफ पसंद होगी और इंसाफ करने वाली होगी, क्योंकि इसमें सभी समुदाय के लोग होंगे, एक समुदाय का लोग नहीं। अभी तक वक़्फ़ की ट्रिब्यूनल कोर्ट थी, उसका चक्कर काटते काटते गरीब मुसलमान को उसका हक नहीं मिल रहा था। तो अब इसी मामले को आप देश के न्यायालय में ले जा सकते हैं। तो इससे कितनी उम्मीद है कि मुसलमानों के तमाम वर्गों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब फैसले भी तुरंत होंगे। जो अटकाने और भटकाने और लटकाने का काम इतने सालों से किया गया था, अब वो लटकाया नहीं जाएगा, भटकाया नहीं जाएगा, अटकाया नहीं जाएगा। अब सीधा फैसला आएगा कि ये ज़मीन गरीब की है, गरीब को ही मिलनी चाहिए। इसका हकदार गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, बेवा है, उनको मिलना चाहिए। ना कि तुम अपने घर के महल बनाओ और बड़े बड़े गाड़ियों में जा करके घूमो और गरीबों को धुतकार करके भगाओ। जेपीसी से पास होकर बिल आ चुका है, लोकसभा में पेश हो चुका है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष का तो काम ही है हंगामा करना। अगर विपक्ष हंगामा नहीं करेगी तो बिल पास कैसे होगा? उनका तो काम ही है मुसलमानों के खिलाफ। किसी भी बिल को लेकर के वो धारा 370 हटा रहे थे, तब विपक्ष खिलाफ थी। राम मंदिर बन रहा था, तब विपक्ष खिलाफ थी। आज वक्फ बोर्ड 3 तलाक के मुद्दे पर, तब विपक्ष खिलाफ थी। देखो, आज 3 तलाक का बिल आया तो मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा मिली ना। मुस्लिम महिलाएं कम से कम अब तलाक से कम निश्चिंत तो है ना कि अब इंसान कोई भी आदमी किसी भी तरीके का तलाक लफ्ज़ नाम नहीं ले सकता।